अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक हमने वीडियो दी थी मेरे शहर के ऊपर, जिसमें रिक्लेमर और बायो एंड बायो का इस्तेमाल जो है उसके रिज़ल्ट दिखाए गए थे अमरूद के ऊपर। तो काफ़ी सारे दोस्तों के सवालात थे। फ़ोन के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिक्लेमर के इस्तेमाल के बारे में उनके सवालात थे कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किन किन खादों के साथ इस्तेमाल हो सकता है और उसके फ़वाइद क्या हैं। ये काफ़ी डिटेल में दोस्तों ने फ़ोन पे पूछा। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो जो है उसमें उसका सारा तफसील बता देता हूँ, तो आप दोस्तों को आसानी हो जाए। सबसे पहला तो जो ज़्यादातर दोस्तों ने पूछा था कि ये अमरूद के अलावा किन किन फसलों पर इस्तेमाल हो सकती है रिक्लेमर बायो फर्टिलाइज़र। तो उसमें मैं ये बताना पसंद करूँगा अपने दोस्तों को, अपने फार्मर भाइयों को, कि ये जो खाद है रिक्लेमर बायो खाद, ये खादों की एफिशिएंसी बढ़ाती है और उसके बाद जो है ज़मीन के ऊपर इसका असर ये है कि ये कलराठापन कम करती है, ज़मीन को नरम रखती है, ज़मीन को पोरस बनाती है, ज़मीन की जो पानी पीने की सलाहियत है उसको भी बेहतर करती है, फिर ज़मीन में वत्तर भी रखती है। और उसके बाद इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया शामिल हैं जो जड़ों के ऊपर जाकर ग्रोथ हार्मोन पैदा करते हैं और वो ग्रोथ हार्मोन पौधों की नशो और नुमा में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। और इसके साथ साथ जो है एक फ़ायदा और भी होता है कि जब आप अगली फसल तैयार करते हैं, उसके लिए ज़मीन की तैयारी करते हैं, तो कम हल चलाना पड़ता है। और खादों की एफिशिएंसी, ख़ासकर जो पोटाशियम है और फास्फोरस की खादें हैं, इनकी एफिशिएंसी तकरीबन 2 गुना हो जाती है। आप सभी दोस्तों को पता है, आप जानते हैं कि जब हम ये पोटाश और फास्फोरस की खादें ज़मीन में डालते हैं तो ये मुख्तलिफ़ जो सल्फ़ेट्स हैं उनके साथ अमल करके और मुख्तलिफ़ नमकियात के साथ अमल करके फ़िक्स हो जाती हैं। उसमें तकरीबन 20% हमारे ज़रिए साइंसदानों का ये कहना है कि उनकी ये रिसर्च है कि ये जो खादें हम डालते हैं उसमें से 20% फसल को मिल जाती है और बाकी जो 80% खाद है वो हमारी ज़मीन में फ़िक्स हो जाती है। इसके अलावा जब हम यूरिया डालते हैं तो वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर अमोनिया बन जाती है और जितनी पौधा खाद उसमें से जितनी ले सकता है वो ले लेता है और बाकी का जो अमोनिया है, अमोनिया की सूरत में यूरिया है, वो ज़ाया हो जाता है। तो रिक्लेमर का काम ये है कि एक तो ये फास्फोरस और पोटाशियम की खादें जो हैं उनको फ़िक्स नहीं होने देती और जो खादें फ़िक्स हो चुकी हैं ऑलरेडी डाली हुई या ज़मीन के अंदर मौजूद फास्फोरस और पोटाश है, ये उसको आहिस्ता आहिस्ता से घुला कर, और ये किस तरह से घुलाती है अक्सर दोस्त पूछते हैं। तो जो मोस्टली बैक्टीरिया इसमें शामिल पीएसबी बैक्टीरिया और पोटाशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स पैदा करते हैं और वो ऑर्गेनिक एसिड इन खादों को जो फ़िक्स हुई होती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता घुलाते रहते हैं, हल पजीर करते रहते हैं। तो उससे ये होता है कि लगातार जो है शुरू से लेके फसल पकने तक पोटाशियम की और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है फसल को दस्तयाबी ये होती रहती है मुकम्मल तौर पर। तो उससे फसल के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है। जब फास्फोरस की खादें मिलती हैं तो जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। पोटाशियम की अवेलेबिलिटी से जो पौधे का फल है जो
हमारी फसलें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनके फल के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है। उनका वज़न बढ़ता है, उनकी शेप बेहतर होती है, रंगत बेहतर होती है और उनका जायका भी बेहतर होता है। और जो नाइट्रोजनी खाद है वो जब ज़ाया नहीं होती, वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम यूरिया के साथ ये रिक्लेमर डालते हैं तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है मोस्टली खाद, और कुछ पौधे को मिल जाती है। जो नाइट्रेट फॉर्म में है वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता पौधे को मिलती रहती है। और फिर इसके अलावा एक और इसका मेजर जो फंक्शन है बायो फर्टिलाइज़र का, कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया शामिल होते हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। और वो बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ज़मीन में जमा करते हैं, जिससे पौधे को डे बाय डे जो उसकी यूरिया की ज़रूरत है वो तकरीबन 30% यूरिया की ज़रूरत वो पूरी करते हैं। और इसके साथ साथ इसका माहौल के ऊपर बड़ा अच्छा असर होता है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड ये लेके हवा से जमा करते हैं, तो इस तरह से हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो इस लिहाज से हम इसको रिक्लेमर बायो फर्टिलाइज़र को सारी की सारी फसलें, जितनी भी फसलें हैं जिनमें गन्ना है और उसके बाद गंदम है, चावल है, कॉटन है, मेज़ है, पोटैटो है, सारी फसलों के ऊपर इसको डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसको जितनी भी सब्जियां हम लगा रहे हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें खीरा है, हमारी सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है, कद्दू है, बेल तोरी है, भिंडी तोरी है। फिर उसके बाद हमारी सर्दियों की सब्जियां हैं जिसमें मूली, गाजर, शलजम है। तो ये सभी के ऊपर हम डाल सकते हैं, और सभी के ऊपर हमने इसको डलवा के देखा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। फिर जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, और मैं तकरीबन मोस्टली ज़्यादातर जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर इसके ट्रायल्स बड़ी कामयाबी से कर चुका हूँ। और ये फील्ड्स के अंदर भी किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मैं तकरीबन गावा के ऊपर, फिर आम के ऊपर इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ, सिट्रस में इस्तेमाल कर चुका हूँ। सिट्रस में हम इसको जब नए फल की तैयारी करते हैं, जब फल ख़त्म हो जाता है तो फिर फरवरी मार्च में इसको डलवाते हैं, ताकि वहाँ पे फूट अच्छी होती है और फ्रूट उसका फल भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है शुरू से ही। तो उसके बाद जो फल हैं हमारे, सेब है, इसके ऊपर बलूचिस्तान में ट्रायल करवा चुका हूँ। फिर KPK के अंदर आड़ू के ऊपर, खुबानी के ऊपर इसको इस्तेमाल करवाया है, जापानी फल के ऊपर इसको इस्तेमाल करवाया है, और तकरीबन ज़्यादातर फलों के ऊपर ये इस्तेमाल हो चुकी है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। फिर इसके बाद अक्सर दोस्तों का ये सवाल होता है, पूछते हैं कि रिक्लेमर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किन किन खादों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें रिक्लेमर को इस्तेमाल करने के लिए आप कोई भी ड्रम प्लास्टिक का ले लें, बेशक वो 100 लीटर का हो या 200 लीटर के ड्रम बाज़ार में आसानी से दस्तयाब हैं, और मोस्टली फार्मर के पास वो बने हुए हैं, टूटी लगी हुई है उनके पास, उसमें वो नाइट्रोजन खाद जो है यूरिया फ्लड करते हैं। तो इसमें आप ड्रम के अंदर उसको पानी से भर लें, बीच में खाद डाल दें, खाद हल करने के बाद इसमें रिक्लेमर डाल दें, और कतरा कतरा जो है वो खेत में उसको आप पानी के साथ फ्लड कर दें, और ख़्याल रखें कि यकसां जो है सारे खेत में ये रिक्लेमर फैल जाए, तो इससे फिर रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। एक और जो चीज़ है रिक्लेमर के बारे में, कि इसके साथ ये किस किस खाद के साथ इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको DAP के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोफॉस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करें इसको अमोनियम सल्फेट के साथ इस्तेमाल ना करें, उसमें इसकी एफिशिएंसी हमने देखा है कि कम हो जाती है।
और इसके साथ अगर आप 3 से 4 किलो ह्यूमिक एसिड वो अगर मिला लें रिक्लेमर के साथ फ़ी एकड़ के हिसाब से, तो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आगे हमारी फसल आलू आ रही है, तो क्या ये रिक्लेमर और बायो एंड बायोफोलियर जो है ये आलू के ऊपर कितना रिज़ल्ट दे सकती है, कितना फ़ायदा फार्मर को दे सकती है, और क्या प्रोडक्शन कितनी बढ़ सकती है, और ये कितनी इस्तेमाल होगी आलू के ऊपर, और क्या कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें आलू के ऊपर जो है रिक्लेमर आप बेशक पहले पानी के साथ शुरू कर दें, 5-5 लीटर की 3 एप्लीकेशनें कर दें, या फिर 10 लीटर जो है वो पहले ही पानी पे डाल दें, जैसे आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो बार बार डालने से, 3 एप्लीकेशन करने से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। आलू के ऊपर जो है प्रोडक्शन का फ़र्क तकरीबन जो हमने नोट किया है पिछले सालों में, अगर इस पे 15 लीटर डलती है तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 15 से 20 बैग का फ़र्क निकल आता है फ़ी एकड़ का। और इसमें अगर आप कॉस्ट का हिसाब लगाएं तो ये बिल्कुल थोड़ी सी बनती है। रिक्लेमर की कॉस्ट तकरीबन ये बन जाती है 750 रुपये की कैन दे रहे हैं फार्मर को, तो आप हिसाब लगा लें कि 3 कैन का जो है वो बड़ा ही मुनासिब सा कॉस्ट बन जाती है। और जो अज़ाफ़ी प्रोडक्शन है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी, मतलब 15 से 20 बोरी का अगर फ़र्क आ जाए तो ये बड़ा अच्छा फ़र्क है, और बिल्कुल नॉमिनल सी कॉस्ट बनती है 2250 रुपया 3 कैन की। अगर और 10 लीटर लगाते हैं तो फिर थोड़ा सा फ़र्क कम फ़र्क आता है प्रोडक्शन के ऊपर, और उसमें आपकी कॉस्ट 1500 रुपया बनती है 2 कैन की। तो फिर इसके अलावा आलू के ऊपर अगर बायो स्प्रे 1-2 हो जाएं तो ये फिर कोरे के हवाले से भी बहुत अच्छा इसका असर है। बायो स्प्रे फसलों को कोरे से बचाती है, कोरे से बर्न नहीं होती फसलें, और उनकी ग्रोथ भी जो है वो अच्छी होती है। फिर हमारे एक बरसीम काश्त किया जाता है मोस्टली फार्मर सर्दियों के चारे के तौर पे, तो उस पे भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ख़ासकर जब कोरा शुरू होता है तो ग्रोथ रुक जाती है बरसीम की, तो उसमें अगर आप 5 लीटर रिक्लेमर डाल देते हैं तो उसकी ग्रोथ चलती रहती है, और सर्दियों में फार्मर भाइयों को चारे के हवाले से, चारे की कमी के हवाले से मुश्किल नहीं होती। तो मेरा अपने फार्मर भाइयों को यही मशवरा है कि आप इसको रिक्लेमर को इस्तेमाल करें, भले उसको 2-4 एकड़ पर इस्तेमाल कर लें शुरू में, उसका रिज़ल्ट ले लें, उसको तसल्ली करें, देखें, और इंशाअल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने पर फिर आगे जो है ज़्यादा एकड़ पर इस्तेमाल करें, बेशक सारी पे करें। और फिर अपने जितने भी दोस्त हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन दोस्तों को भी बताएं कि ये जो प्रोडक्ट है एक तो कम ख़र्च है, फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर असर आ जाता है। गंदम में भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन जो है 7-8 मन का फ़र्क है फ़ी एकड़ का, और ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फिर कलराठी ज़मीनों में अगर गंदम काश्त कर रहे हैं तो फिर उसमें तो लाजमी आप हर सूरत में इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें फ़र्क काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। जर्मिनेशन अच्छी हो जाती है, पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, और एक अच्छा खासा प्रोडक्शन के ऊपर फ़ी एकड़ फ़र्क आ जाता है, ताकि हमारी जो है इंडिविजुअल इनफरादी जो है इनकम वो भी बढ़े, हमारी फ़सलों की पैदावार बढ़े, और मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की इकानमी है उसके ऊपर भी अच्छा असर पड़े। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।